1 मार्च 2025 यानी आज से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आम जनमानस पर पड़ेगा और उनके जेब पर भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। ये बदलाव क्या क्या होने जा रहा है, आइए आज के इस अंक में इसका एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला बदलाव जो होगा वो एलपीजी सिलेंडर में होगा, जो कि घर घर में उपयोग किए जाने वाला वस्तु है। आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव होता है और कभी कभी राजनीति पर भी ये अपना अच्छा खासा प्रभाव डाल देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ तेल कंपनियां हैं, हर महीने के पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करता है और उसी के हिसाब से प्रत्येक महीना वो गैस के सिलेंडर का दाम सुनिश्चित करता है। आज भी इसकी समीक्षा होनी है और उसके हिसाब से या तो हो सकता है कि सिलेंडर के दामों में कुछ कमी हो जाए या हो सकता है कि इसके दाम कुछ बढ़ जाए। दोनों स्थिति में आम जनता तो प्रभावित होगी ही होगी। इसलिए संभावना है कि इसके दाम में कुछ ऊपर नीचे हो जाने की, यह घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दूसरा जो बदलाव होने जा रहा है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक निवेश का नया तरीका है और आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसमें निवेश करते हैं ताकि इसका जो रिटर्न है वो अन्य जो पारंपरिक निवेश है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है। लेकिन लोग ज़्यादा कमाने के चक्कर में रिस्क तो उठाते ही हैं। ज़्यादातर केसेस में लोगों को इससे फायदा ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सेबी से रेगुलेटेड होता है और सेबी ने इसके नियमों में कुछ बदलाव करने का घोषणा किया है, जो आज से लागू होने वाला है। तो इस बदलाव के हिसाब से कोई भी निवेशक डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। अब चाहे वो डीमैट अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, आप 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। अगला बदलाव एफडी के नियमों से लेकर के है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। इसे तो हर कोई जानता है और मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो एफडी या टर्म डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यह एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। मान लिया कि आप 6% या 7% के रेट से आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना पैसे का एफडी करवाया हुआ है, तो आपको उस निश्चित समय के बाद बैंक उतना परसेंट आपको रिटर्न देगी ही देगी। ऐसा नहीं है कि बैंक उससे कम या ज़्यादा देगी। इसलिए यह एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि 3 साल या 4 साल या 2 साल या 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपये का इतना रुपया मिलना है, तो वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है, यह ट्रेडिशनल है और बहुत लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो एफडी में भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें टैक्स और निकासी के नियमों में भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है। इसलिए आज के बाद जब भी एफडी आप कराएं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक से पढ़ लें और इसके बारे में जान लें। अगला बदलाव बैंक के छुट्टियों से लेकर के है। क्योंकि आर्थिक गतिविधि बैंक पर निर्भर करती है और बैंक के खुले और ना खुले होने से इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, तो 1 तारीख से बैंक के छुट्टियों में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है और इस महीने बैंक में 14 छुट्टियां हैं। आप उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिएगा कि आखिर इतना दिन बैंक बंद है तो आपको कोई नुकसान ना हो। अगला बदलाव जो है वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर के है। आजकल हम जानते हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम सबसे पॉपुलर ट्रांजैक्शन का सिस्टम बन गया है। आजकल यूपीआई के माध्यम से ही हर जगह ट्रांजैक्शन हो रहा है, छोटे हों बड़े हों। 10 रुपया भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो लोग यूपीआई प्रेफर करते हैं और यह ट्रांजैक्शन का सबसे पॉपुलर माध्यम बन गया है। इसमें भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के हिसाब से
बीमा एएसबी सर्विस को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। मतलब ये आपके सुविधा के लिए है। मान लिया कि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है या लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है या किसी तरह का आपने बीमा लिया हुआ है, तो आपको किस महीने कितना प्रीमियम देना है इसकी जानकारी आपको होती है। उस हिसाब से आप अपने अकाउंट में उस पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ताकि आपका प्रीमियम लैप्स ना करे और इसके लिए आपको फिर जुर्माना ना देना पड़े या इसके लाभ से आप वंचित ना हो। इसलिए आप उस अमाउंट को जितना आपका जिस महीने में प्रीमियम जाना है उस महीने में उस अमाउंट को आप लॉक कर सकते हैं। चूंकि वो अमाउंट लॉक हो गया तो यूपीआई के माध्यम से वो ऑटोमेटिक प्रीमियम उस महीने वो चला जाएगा। इसलिए आपका कोई भी प्रीमियम, आपका कोई भी इंश्योरेंस फेल ना हो, इसलिए इस सिस्टम को लाया गया है। आमतौर पर होता क्या है, अकाउंट में पैसा दिखता है और वो खर्च हो जाता है। जिस समय आप अपने प्रीमियम अमाउंट को लॉक कर देंगे, आप उसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो आपका अमाउंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा, प्रीमियम आपका फेल नहीं होगा। तो ये थे 5 बड़े बदलाव। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।